हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बाकी जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो आप लोग खुद देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो मैं आपको करवा दूंगी, बट आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चंस हमने चैप्टर में ऑलरेडी ही क्या कर लिए हैं, उनकी रीडिंग कर ली थी। चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस मतलब इस एक्सरसाइज पोर्शन के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, जब हमने चैप्टर की रीडिंग की थी। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। दैट मीन्स कि आपने क्या बताना है, डिफरेंट फॉर्म्स बतानी है किसकी, पावर शेयरिंग की, जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर देखी गई है। और आपने उन डिफरेंट फॉर्म्स जो है ना पावर शेयरिंग की, उनकी आपने एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिए, ये मैंने आपको यहाँ करवाया हुआ है। देखिए ये आप कि क्या है, जो डिफरेंट फॉर्म्स है पावर शेयरिंग की मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, वो नीचे दी गई हुई है। फर्स्ट वन जो है वो है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या था कि जहाँ पे पावर जो थी ना, वो डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या की हुई है, बांटी हुई है, शेयर की गई हुई है। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर में मैंने आपको बताया था, जैसे पार्लियामेंट जो है उसके पार्लियामेंट जो है वो क्या करता है, लॉज को बनाएगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उनको क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई वो लॉज जो है, वो बिल्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या की गई हुई है, पावर जो है वो शेयर की गई है। जैसे कि एग्जांपल जो है इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ये इम्प्लीमेंटेड है। इस तरह से इंडिया के अंदर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है अमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सेकंड जो है इसमें बोला हुआ है द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल का मतलब ही होता है यूनाइटेड। ठीक है, दैट मीन्स के 1 2 3 4 संघ जो है यानी कि ग्रुप्स जो है वो मिलकर एक चीज़ को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो पावर जो है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे क्या की गई हुई है, बांटी हुई है, शेयर की गई है। जैसे अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है, एक गवर्नमेंट, एक जनरल गवर्नमेंट बनाई गई है पूरी कंट्री के लिए, जैसे आप जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो। ठीक है, देन उसके बाद जो गवर्नमेंट है कुछ रीजनल और कुछ प्रोविंशियल लेवल पे भी बनाई गई हैं, जैसे पंचायत होगी आपकी, उसके बाद आपके ब्लॉक लेवल पे कुछ आपकी गवर्नमेंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेट लेवल्स पे बनाई जाती हैं। जो पूरे इंडिया के, पूरी कंट्री के लेवल पे बनाई गई है ना, पूरे इंटायर कंट्री के लेवल पे, वो आपकी आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि जो डिवीजन की गई है किसकी, पावर्स की, किसके बीच में, डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में, वो क्या है, एक फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है। जैसे इंडिया की ही हम बात करें, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये मैंने आपको एग्जांपल अभी दे दी। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद आपकी रीजनल और प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ गवर्नमेंट्स आ जाती हैं जो कि आपके प्रोविंसेस को देखती हैं, रीजन्स को देखती हैं। देन उसके बाद थर्ड आ जाती है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर की जाती है, जैसे कि रिलीजियस हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, जैसे बेल्जियम के अंदर था। तो बेल्जियम के अंदर लिंग्विस्टिक, कल्चर, रिलीजियस इशू से रिलेटेड कोई भी, मतलब उन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी इशू होता था, तो क्या है, वहाँ की यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो उन इश्यूज़ को क्या करती थी, सॉर्ट आउट करती थी। ये एग्जांपल जो है ये बेल्जियम के अंदर की है। तो ये आपको वहाँ से बताइए कि कैसे पावर जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट को। देन उसके बाद आता है पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये भी क्वेश्चन मैंने जो मतलब क्वेश्चन क्या, ये भी पार्ट जो था आपके फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, ये मैंने बताया था। तो कुछ कंपटीशन जो है ना, वो ये इंश्योर करता है कि पावर जो है वो एक हाथों में नहीं रहती। कंपटीशन जो है इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि पावर जो है वो एक हाथ में नहीं रहेगी। जब कंपटीशन लेवल आ जाएगा तो इट मीन्स के पावर जो है कभी एक के हाथ में होगी, कभी दूसरे के हाथ में होगी। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग। तो इसी तरीके से, इसी चीज़ में जो पावर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर की गई हुई है, जो कि क्या करती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स को, सोशल ग्रुप्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जो फॉर्म्स है आपकी पावर शेयरिंग की मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ गई, यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई आपकी पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए आप अपने एक्सरसाइज पोर्शन में कि यहाँ पे बोला हुआ है स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। आपने एग्जाम्पल भी देनी है विद द इंडियन कंटेक्स्ट, यानी कि इंडिया को नज़र में रख के आपने एक एग्जाम्पल भी देनी है, किसकी, प्रूडेंशियल रीजन की और मॉरल रीजन की, कि प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है पावर शेयरिंग के लिए। ठीक है,
तो इसका जो आंसर है वो ये देखिए आप, यहाँ है कि जो प्रूडेंशियल जो रीज़न है ना वो स्ट्रेस करता है पावर शेयरिंग का, कि वो इस चीज मतलब प्रूडेंशियल रीज़न जो है ना वो पावर शेयरिंग की, अगर पावर शेयरिंग की होगी तो प्रूडेंशियल रीज़न की वजह से उसमें से क्या कुछ अच्छी चीज़ें जो है वो बाहर आएंगी। इंडिया के अंदर पावर जो है वो हॉरिजेंटली जो है वो डिवाइड की गई है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि क्या करने को, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, डैट मीन्स कि इंडिया को चलाने के लिए। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल की गई हुई है, डाली मतलब इंडिया के अंदर रिजर्वेशन जो है वो है, जिसकी वजह से डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिट्स ले पाते हैं, सो दैट के उनको अगर ये रिजर्वेशन नहीं ना होगी तो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलेंगे, ठीक है। क्यों कन्फ्लिक्ट चलेंगे? क्योंकि हायर मेजॉरिटी के लोग आके बोलेंगे भाई नहीं, हम ज़्यादा हैं तो हमें हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए ये रिजर्वेशन जो है ये बनाई गई है, जिसकी वजह से जितने भी सेक्शन के लोग हों, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो अमीर हो, तो उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं और वो कन्फ्लिक्ट्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसलिए प्रूडेंशियल रीज़न जो है ना वो क्या करता है, ज़रूरी है पावर शेयरिंग के लिए। देन उसके बाद आ जाता है मॉरल रीज़न। तो मॉरल रीज़न जो है वो एम्फोसाइज करता है एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल, यानी कि जो एक्ट है ना पावर शेयरिंग का वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरतमंद है, वैल्यूएबल, उसकी कोई ना कोई कीमत है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया सिटीजन जो है वो कन्फर्ड विद फंड, दैट मीन्स के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड की गई हुई है, और साथ ही साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी जो है वो दिए गए हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लाई किए हुए हैं। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के द्वारा ये इम्प्लाई किए गए हैं, लोगों को ये सब चीज़ें मिली हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो लोग जो है वो अपने अधिकार से क्या रहेंगे, डिप्राइव्ड रहेंगे, वंचित रहेंगे। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया। अब देखें इसका थर्ड क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा देती हूँ, बट ये आप क्वेश्चन जो है वो खुद लिखेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स दिए हैं। आपको नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपने बताना है कि किस स्टूडेंट की स्टेटमेंट जो है मतलब वो सही है, और अगर वो सही है तो वो क्यों है। आपने आंसर जो है वो सिर्फ 50 वर्ड्स में देना है, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये लिखा हुआ है, थॉमन जो है वो कह रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो सिर्फ उन सोसाइटीज़ में ज़रूरी है जहाँ पे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स होती हैं, ठीक है। ये थॉमन का कंक्लूजन है। उसके बाद मैथई जो है वो बोलती है कि पावर शेयरिंग जो है वो सिर्फ बड़ी कंट्रीज़ के लिए, उन बड़ी कंट्रीज़ के लिए सूटेबल है जहाँ पे रीजनल डिवीजन होती है। देन उसके बाद थर्ड जो है ओसफ, ठीक है। ओसफ जो है वो क्या बोल रहा है कि हर एक सोसाइटी जहाँ मतलब एवरी सोसाइटी नीड सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि हर एक सोसाइटी जो है उसको पावर शेयरिंग की ज़रूरत है, चाहे वो छोटी हो, चाहे वहाँ पे कोई भी तरह की सोशल डिवीजन ना हुई हो, लेकिन हर एक सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या होनी चाहिए, पावर शेयरिंग जो है वो ज़रूरी है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे खुद लिख के देंगे, मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूँगी। देन उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी देखिए क्या पूछा हुआ है। द मेयर ऑफ मर्चेंटम, मर्चेंटम एक जगह का नाम है, वहाँ का जो मेयर है, ये मर्चेंटम जो है ये ब्रुसेल्स के पास एक टाउन है, जो ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की कैपिटल है। तो वहाँ पे क्या है, तो ये बोल रहा है कि क्या है, वहाँ पे मर्चेंटाइम के अंदर जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग के ऊपर बैन लगाया हुआ है, यानी कि स्कूल के अंदर फ्रेंच जो है वो नहीं बोली जा सकती है। और ये भी बोल रहा है कि ये जो बैन है ना, ये जो बैन लगाया हुआ है किसके ऊपर, फ्रेंच स्पीकिंग के ऊपर, ये सभी और जितने भी नॉन डच स्पीकर्स हैं इनको इंटीग्रेट कर रहा है, इनको अलग कर रहा है फ्लैमिश टाउन के अंदर। तो क्या आप इस मेजर से जो है वो आप मतलब ये चीज़ जो है, कौन सी चीज़ के भाई बैन जो है ये हटाना चाहिए, इन सब चीज़ें जो है, यानी कि बेल्जियम के अंदर ये जो स्पिरिट है पावर शेयरिंग का, ये जो अरेंजमेंट्स की जा रही है पावर शेयरिंग की, क्या ये ज़रूरी है या ये आपको सही लगती हैं, और अगर सही लगती हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आंसर देना है 50 वर्ड्स में, ठीक है। देन उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये कुछ पैसेज सा दिया हुआ है, इस पैसेज को आपने रीड करना है एंड देन आपने इसका क्या करना है, प्रूडेंशियल रीज़न जो है वो देना है इसके लिए। ये लोग आप खुद करेंगे क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको खुद करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लेसन की रीडिंग पूरी अच्छे से पढ़ ली है तो आप इन क्वेश्चन का आंसर भी जो है अच्छे से दे सकोगे। देन उसके बाद सिक्स क्वेश्चन आता है, ये मैंने इसके ऊपर आंसर लगा दिया है। आंसर इसका फर्स्ट आएगा, जैसे कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं पावर शेयरिंग के अगेंस्ट हैं, आइडेंटिफाई दोज हु आर इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। आपने क्या करना है, कुछ यहाँ पे कुछ फेवर में है पावर शेयरिंग की और कुछ जो है वो नॉन फेवर में, यानी कि कुछ उसके अगेंस्ट है। तो आपने उन स्टेटमेंट को, उन आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना है, चूज करना है जो कि पावर शेयरिंग के फेवर में है, और अपना आंसर जो है वो नीचे कोड में ही देना है, ठीक है। पावर शेयरिंग जो है वो क्या क्या करती है, जैसे कन्फ्लिक्ट जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में उनको रिड्यूस करती है, डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ
आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। देन उसके बाद डिलेज डिसीजन मेकिंग, ये नहीं होगा। उसके बाद अकोमोडेट डाइवर्सिटीज़, ये भी ठीक है कि वो डाइवर्सिटीज़ को क्या करती है, उनकी मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, दैट। और साथ ही साथ में इंक्रीजेज इंस्टेबिलिटी एंड डाइवर्सनेस, ये नहीं आएगा। प्रमोट्स पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, तो ये इसका आंसर रहेगा। अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो ये आपके कुछ मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो किसके फेवर में है, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकती है, तो आप ये देख लीजिएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बेल्जियम और श्रीलंका के अरेंजमेंट्स के रिलेटेड, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार। देन उसके बाद ये 8th है, इसमें आपको मैच द कॉलम्स दिए हुए हैं, आपको एक लिस्ट दी हुई है जहाँ पे जो है वो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स है, और दूसरी तरफ जो है वो कि किस तरह की गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो कि पावर शेयरिंग की फॉर्म है उसको उस फॉर्म के अंदर कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है उसके साथ इसको क्या करना है, मैच करना है। जैसे पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो ये कौन सी पावर को जो है ये बनाती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को क्या करती है, बनाती है। उसके बाद है पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, तो डिफरेंट लेवल्स के बीच में जो पावर है वो शेयर की जाती है, तो वो किस चीज़ को बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट को। पावर शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयर की गई है वो क्या है, वो है आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। और उसके बाद है पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जब पावर शेयर की जाती है तो वो कौन सी गवर्नमेंट को बनाती है, तो वो बनाती है कोalition गवर्नमेंट को। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसका आंसर जो है वो कर दिया है। आपको यहाँ 9th में पूछा हो, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग, 2 स्टेटमेंट्स जो है आपने बतानी है पावर शेयरिंग के ऊपर, और आपने आंसर जो है, यानी कि आपको नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो फिर ये जो नीचे दिया हुआ है कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग होगी तो डेमोक्रेसी जो वो अच्छे से रन कर पाएगी। दूसरा जो है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि सोशल ग्रुप्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा ना, उसको ये पावर शेयरिंग जो है वो क्या करेगी, कम करेगी। तो बोथ ए एंड ट्रू और बी आर ट्रू। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम आपके टेस्ट जो है वो कंडक्ट करेंगे। यहाँ तक अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।